चैप्टर 24 है इलिप्स। तो इसमें भी एक मान लो एक मूविंग पॉइंट है P और एक फिक्स पॉइंट है, इसे बोलते हैं फोकस, और एक फिक्स लाइन है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो इसका डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट फोकस से और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका रेशियो आ रहा है E के इक्वल। E को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। अगर E की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट P जहाँ जहाँ पर मूव करेगा, उससे जो कर्व मिलेगा वो बनेगा एलिप्स। तो यहाँ से आ जाएगा PS इक्वल्स टू EPM। तो इससे जो कर्व की इक्वेशन मिलेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जाएगा कि इन दोनों का रेशियो हमेशा E के इक्वल होगा या इनका रेशियो लेस देन 1 होगा, तो वो जो कर्व मिलेगा वो होगा एलिप्स। तो इसमें दो टाइप के एलिप्स हैं। पहले फर्स्ट की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसमें a की वैल्यू b से बड़ी है, तो इस तरीके से बनता है एलिप्स। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये जो दो एंड पॉइंट है इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, और ये दो फोकस हो जाएंगे इसके। यहाँ से जो लाइन पास होगी परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये एक्सिस है एलिप्स की, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, या इधर से भी बोल सकते हैं, ये भी लेटस रेक्टम। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं इसके a,0 ए पॉइंट के, और a डैश के होते हैं -a,0। फिर दो फोकस हैं, इस s के कोऑर्डिनेट होते हैं ae,0 और s डैश के होते हैं -ae,0। एक रिलेशन है a और b में b² इक्वल्स टू a² 1 - e²। और सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है 1 - b² अपॉन a² का रूट। लेटस रेक्टम जो बताया था इसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन a। ये मेजर एक्सिस है a डैश, इसकी लेंथ होती है 2a, और ये माइनर एक्सिस है b डैश, इसकी लेंथ है 2b। और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होंगी पीछे, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक इधर और एक इधर। तो इनकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू ± a अपॉन e। सेकेंड टाइप का इलिप्स है y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसमें भी a b से बड़ा है और ये वर्टिकल इलिप्स है। ये इसके वर्टेक्स हो गए a और a डैश, ये फोकस हो गया s और s डैश। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, a के कोऑर्डिनेट हैं 0, a डैश के होते हैं 0, -a। फोकस ये s के कोऑर्डिनेट है 0, a और s डैश के 0, -a। इस सेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है 1 - b² अपॉन a² का रूट, और ये एक रिलेशन है b² इक्वल्स टू a² 1 - e²। लेटस रेक्टम वही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो उसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन a। इसमें ये मेजर एक्सिस है a डैश, इसकी लेंथ है 2a, और ये माइनर एक्सिस है इतनी, इसकी लेंथ है 2b। और इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक साइड होगी डायरेक्ट्रिक्स और एक यहाँ होगी। इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू ± a अपॉन e। तो एक्सरसाइज 24 का पहला क्वेश्चन है, इसमें मेजर एक्सिस दिया है ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस होती है 2a, माइनर एक्सिस होती है 2b। तो मेजर एक्सिस जो है ट्वाइस है माइनर एक्सिस के। यहाँ से a की वैल्यू 2b आ जाएगी। इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है, इसका फॉर्मूला √1 - b² अपॉन a²। ये a की जगह रख देंगे 2b, तो ये 4b², ये कैंसिल हो जाएगा b², ये आ जाएगा 1 - 1/4 √3/2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि माइनर एक्सिस जो है 2b वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के इक्वल है। जैसे एक ये फोकस इसका AE है और ये भी डिस्टेंस का AE, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा 2AE। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी AE। इसमें भी सेंट्रिसिटी निकालनी है, तो b² का फॉर्मूला ये भी लिखा रखा है a² 1 - e²। या b² की जगह ये रख देंगे a² e²। यहाँ a² कैंसिल, यह आ जाएगा e² इक्वल्स टू 1 - e², 2e² इक्वल्स टू 1, e की वैल्यू 1/√2। थर्ड क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दी है 5 और 4। a और b को सेमी एक्सिस बोलते हैं। सेमी मतलब आधी, मेजर एक्सिस 2 है तो आधी होगी इसकी a, और माइनर एक्सिस 2b है तो सेमी माइनर एक्सिस होगी b। a और b दे रखा है, इस सेंट्रिसिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला 1 - b² अपॉन a²। तो b की जगह 4 16 आ जाएगा, नीचे 25, यह आ जाएगा 3/5। फिर निकालना इसमें लेटस रेक्टम, ये होता है 2b² अपॉन a। b² हो जाएगा 16, a की वैल्यू 5, 32/5। क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में दिया लेटस रेक्टम जो है वो मेजर एक्सिस का हाफ है। मेजर एक्सिस है 2a, 2a का हाफ करेंगे a। तो लेटस रेक्टम
एक इक्वल, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो सेंट्रिसिटी निकालनी है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रखेंगे, सेंट्रिसिटी आ गई 1/√2। सेकेंड पार्ट में बोला है लेटेस्ट रेक्टम जो है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हाफ ऑफ माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस होती है 2b, तो इसका आधा करेंगे आ जाएगा b, तो यहाँ एक b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 2b। सेंट्रिसिटी का फार्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह 2b रखेंगे 4b स्क्वायर, या b स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2। फिफ्थ बोला है अगर इस सेंट्रिसिटी 0 है तो प्रूव करना है ये एलिप्स जो है वो सर्कल होगा। अगर e 0 है तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 0, यहाँ से आ जाएगा 1 रूट हट जाएगा, 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू b। ये एलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की जगह a लिख लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है मेजर एक्सिस 6 है मतलब 2a 6 और माइनर एक्सिस 4 है 2b इक्वल्स टू 4, जैसे a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसमें दिया है कि फर्स्ट वाला एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, बाकी एलसीएम लेके आ जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। इसमें दिया एलिप्स 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक है -3,1, एक है 2, -2। पहले एलिप्स की इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये एलिप्स जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स की जगह रख देंगे 3, हो जाएगा 9, वाई की जगह 1, एक इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ से पास हो रहा है 2, -2 से, तो एक्स की जगह 2 वाई की जगह -2, ये एक और इक्वेशन। इनको सॉल्व करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह जाएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर, यह जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये ऐसे ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा, यह आ जाएगा 32 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो ए स्क्वायर के लिए आ जाएगी 32/3। फिर ए स्क्वायर के लिए यहाँ रख देते हैं 32/3, तो आ जाएगा 9 अपॉन 32/3, 3 ऊपर आ जाएगा, फिर 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 27/32, उधर जाके माइनस, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32/5। तो इक्वेशन में रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 32/3, फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 32/5, तो 32/5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा, और इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर -32 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट में इसके 2 पार्ट हैं ए और बी, इसमें मेजर एक्सिस 10 है मतलब 2a 10 है, ए हो गया 5 और माइनर एक्सिस 8 है, 2b 8 हो गया, b हो गया 4। तो उसमें पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ ए की वैल्यू 5 रख देंगे 25 और b की जगह 4। फिर सेकंड वाला वर्टिकल एलिप्स भी निकालना है, तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यह आ जाएगा 16 और ये 25। फोर्थ पार्ट में दिया है मेजर एक्सिस है 9/2, यानी कि 2a हो गया 9/2, a हो गया 9/4, और इसेंट्रिसिटी दी है 1/√3। तो ये फॉर्मूला पड़ा है बी स्क्वायर का ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 81/16 और ये 1 माइनस 1/3, आ जाएगा 81/16 इंटू 2/3, तो बी स्क्वायर आ गया 27/8। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर की वैल्यू है 81/16 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 27/8, तो 27/8 8 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। फिफ्थ पार्ट में दिया है 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू 5, लेटेस्ट रेक्टम 5 है मतलब 2b स्क्वायर अपॉन ए 5 और इसेंट्रिसिटी है 2/3, तो यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला रख देते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और इक्वल्स टू 5 है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ई की वैल्यू रख देंगे 2/3 हो जाएगा 4/9, तो 2a इंटू 5/9 इक्वल्स टू 5, 5 कैंसिल, ए की वैल्यू 9/2, ए की वैल्यू 9/2 यहाँ रख देते हैं, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 9/2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 45/4। इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 81/4, ये आ गया 81/4।
फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के लिए 45/4, बाकी एलसीएम ले लेंगे 405 आएगा, तो 20x² + 36y² = 405। 6 पार्ट में दिया है, फोकाई दे रखे हैं और इसेंट्रिसिटी दे रखी है। ये ए ही होते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट, a × e, इसके लिए 4 है, यहाँ ई के लिए रख देंगे 1/3 यहाँ से, तो ए के लिए आ जाएगी 12। फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर का फॉर्मूला a² 1 - e², तो a स्क्वायर की जगह 144, 1 माइनस हो जाएगा 1/9, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 144 × 8/9, बी स्क्वायर आ गया 128। तो इलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 144, इसका 12 का स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह 128। एलसीएम लेंगे 8x², 9y², 1152। 7th पार्ट में बोले डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 10 है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो एक फोकस ए होता है, दूसरा माइनस ए, तो उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2AE, जैसे बताया था इलिप्स में। ये फोकस है तो ये ए होता है डिस्टेंस, ये भी ए, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हो जाएगा 2AE, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5, और लेटेस्ट एक्टम दिया 15, 2b² अपॉन 15, यहाँ से 2b² = 15a। फिर b² का फॉर्मूला a² 1 - e², इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a² - 2a² e², ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ a² e² जगह 25, 25 × 2 50, तो इक्वेशन आ जाएगी 2a² - 15a - 50, तो उसको स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म 20 और 5, इसमें 2a कॉमन, a - 10 बचेगा, इसमें 5 कॉमन, a - 10, दोनों में a - 10, ये 2a + 5, तो यहाँ से a की वैल्यू 10 आएगी, और यहाँ से a की वैल्यू -5/2, a नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो a की वैल्यू आएगी 10। अगर a को 10 हम यहाँ रख देते हैं इसमें, तो 2b² = 15 × 10, तो b² आ गया 75। इक्वेशन है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1, a² की जगह आ जाएगा 100, यहाँ से a की वैल्यू 10 है, और b² की जगह 75, बाकी एलसीएम लेके आ जाएगा 3x² + 4y² = 300। 8 पार्ट में इसेंट्रिसिटी दी है 4/5, और इसमें दिया है फोकस और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है उनके बीच का डिस्टेंस है 9। तो जैसे फोकस है एक और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस है 9। ये पूरा डिस्टेंस a अपॉन e होता है ये वाला, और ये वाला होता है AE इतना, तो a अपॉन e - AE करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन e - AE = 9। यहाँ e की वैल्यू रख देते हैं 4/5 दोनों में, यहाँ पे 4/5, 4/5, एलसीएम लेके आ जाएगा a की वैल्यू 20। फिर ये b² का फॉर्मूला a² 1 - e², यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं 20, और e पता है हमें 4/5 है, तो 400, 1 - 16/25, तो ये आ जाएगा 144। इक्वेशन है x² अपॉन a² y² अपॉन b² = 1, a² की वैल्यू है यहाँ से 400 आ जाएगी, और b² की वैल्यू 144। 9th पार्ट में बोल रहे हैं जो माइनर एक्सिस है यानी कि 2b, वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के इक्वल है 2AE के, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी AE। लेटेस्ट एक्टम दिया है 10, तो b² हो जाएगा 5a, तो b² का फॉर्मूला होता है a² 1 - e² = 5a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a² फिर a² e², a² e² की जगह हम यहाँ से 20 रख सकते हैं, b² आ जाएगा, और b² के लिए यहाँ से 5a रख देंगे इसमें, तो a² = 10 है, a की वैल्यू 10, अगर a को 10 रखते हैं तो b² आ जाएगा 5 × 10 50, तो इक्वेशन x² अपॉन a² मतलब 100, फिर y² अपॉन b² यानी कि 50 = 1, तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन।